नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लखनऊ में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों के वार्ड फुल हो चुके हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से लोग पीड़ित हैं। लखनऊ के अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि कई गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर लोगों को साफ सफाई और खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। बुखार के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या को निर्धारित से 2 गुना तक बढ़ाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या लगातार मरीज भी बढ़ते नजर आ रही है। अगर बात की जाए सिविल अस्पताल की तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अस्पताल की ओर से हर एक बेड पर अलग अलग मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो सभी मरीज हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी बचाया जा सके। इसके लिए लगातार अस्पताल प्रशासन तैयारियां कर रहा है। डॉक्टर्स की एक टीम को भी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से निपटने के लिए लगाया गया है, जो कि लगातार काम कर रही है। महिला, पुरुष और बच्चों के वार्ड को अलग अलग बनाया गया और डॉक्टर सुरेंद्र देव ने डेंगू के लक्षण और उससे बचने के उपाय बताए। देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है, जैसे बाकी वायरल फीवर होते हैं, ये भी एक वायरल फीवर है, बट ये वेक्टर जनित है। वेक्टर मतलब इसके साथ इससे पीछे कोई ना कोई एक दूसरा भी वेक्टर होना चाहिए, जैसे मच्छर है, मक्खी है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी होनी चाहिए। तो डेंगू के लिए 2 वेक्टर्स होते हैं। एक तो होता है जो स्क्रब, बेड स्क्रब होता है, दूसरी होता है मॉस्किटो, एडीज़ मॉस्किटो। मॉस्किटो 3 तरह के होते हैं, एनाफिलीज, एडीज़ और क्यूलेक्स। तो इसके लिए एडीज़ मच्छर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि दिन में घूमता है, काटता है। बाकी मच्छरों से थोड़ा बड़ा होता है, आगे देखेंगे उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये इसी मौसम में होता है जब मच्छर जो थोड़ा सा फैलते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इसके लिए सबसे प्राइम टाइम होता है। डेंगू को कोई अलग से ये नहीं होता है कि कैसे उसको पहचाने। शुरुआत में फीवर रहेगा, तेज़ फीवर रहेगा, उस समय पहचान में आता है या तो कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, शरीर पर चकत्ते बनने लगे, आंखों में कोई लाल स्पॉट्स आने लगे, या थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगे कहीं ब्लीडिंग हो रही है। डेंगू को 3 तरह के फीवर होते हैं इसमें। डेंगू सामान्य, जिसको कहते हैं डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, स्किन के नीचे होने लगती है, किसी ऑर्गन में होने लगती है, ब्रेन में होने लगे, आइज़ में होने लगे, हार्ट के ऊपर होने लगती है, तो वो थोड़ा सा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम ये होता है कि जो शरीर में जो ब्लड की नसें होती हैं वहाँ से फ्लूइड कंपोनेंट में शिफ्ट कर जाता है, कैपिलरी लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें पेट में पानी आ जाता है, फेफड़े में पानी आ जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है। होगा कि डेंगू से किस तरीके से बचाव होगा? देखिए, जो आजकल चल रहा है, सबसे पहले तो आप वेक्टर को के उसमें ना आइए, वेक्टर को ख़त्म करिए। वेक्टर मतलब मॉस्किटो बचाव होता रहता है, करना चाहिए। पहले मॉस्किटो पैदा ना हो, अगर पैदा हो तो उनसे बचाव होने चाहिए। झाड़ी होगा, आदमी, ये सब मच्छर रहते हैं। हमारे कूलर के जो पानी होता है उसमें रहते हैं, कहीं भी पानी खुला हुआ है उसमें उसके लार्वा रहते हैं, फिर बाद में मच्छर बनते हैं, फिर वही मच्छर एक को काटते हैं, डेंगू वाले पेशेंट को दूसरे पेशेंट को जो है शिफ्ट कर देते हैं। ये सारी, तो वेक्टर को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो डेंगू का वायरस दूसरे में शिफ्ट नहीं करता है। एक चीज़ और भी हमने देखा है, इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है मच्छर के अलावा भी। तो उसको होता है तो पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए, जैसे दूसरे वायरल फीवर होते हैं, उसी तरह से डेंगू के पेशेंट को भी आइसोलेट करना चाहिए। एक पेशेंट कईयों को फैला सकता है, अगर उसको आइसोलेट कर देंगे तो कईयों को नहीं फैला सकता है। वहीं सीएमएस सिविल राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल पूरी तरीके से डेंगू और मलेरिया जैसी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सिविल अस्पताल में 25 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सर, सिविल की अगर बात की जाए तो कितनी पेशेंट्स हैं मेल फीमेल में डेंगू के? आज की जो स्टेटस है वो 16 4 20 25 पेशेंट करीब एडमिट हैं डेंगू के।
मेल फीमेल मिलाकर? मेल फीमेल पीडियाट्रिक्स तीनों मिला के। अगर सर बात की जाए इलाज की, तो किस तरीके से इलाज इनका प्राथमिक हो रहा है? और प्राथमिक इलाज में कोई इसका अलग से स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इनको फीवर को कंट्रोल करना है, IV फ्लूइड देना है कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए, थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह ना हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, रेगुलर वे में प्लेटलेट चेक करते रहना है। अगर डाउन होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको उस हिसाब से मैनेज करना है। गौरतलब है कि जनवरी से अगस्त के बीच लखनऊ में 103 मामले डेंगू के पाए गए थे। वहीं सितंबर महीने में 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक 181 मरीज डेंगू के मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक मरीज 22 तारीख को डेंगू के पाए गए हैं, जिनमें 50 के करीब मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।